अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तैयब ख़ाक़ान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो विद आसिफ एंड तैयब। आज के अपने इस टॉपिक में 2022 में पीपीएससी के जितने पास्ट पेपर हुए हैं उनमें जितने भी एंटोनाइम्स आए हैं उनको सिलेक्ट किया गया है और उनके बारे में हम उनकी तमाम की एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और ये जो एंटोनाइम्स हैं मोस्टली ये बार बार रिपीट होते हैं, 4 में से 1-2 लाज़मी आ जाते हैं। तो आई होप कि अच्छी तरह आप इसको समझें और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक लाज़मी कीजिए और अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। द फर्स्ट एंटोनाइम इज़ डिनाई। डिनाई होता है इनकार करना। अब ये एंटोनाइम इसका हमने बताना है जी कि एंटोनाइम क्या है। एंटोनाइम बेसिकली होते हैं मुतज़ाद अल्फाज जो इसके उल्ट होते हैं, अपोजिट मीनिंग। तो इसमें एक एक्नॉलेज है, वीटो है, रेप्यूडिएट है, नन ऑफ दीज है। अच्छा, तो अब आप अपने जहन के मुताबिक सोचें कि विच इज़ द करेक्ट आंसर। एक्नॉलेज। बेसिकली वीटो क्या होता है? वीटो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिजेक्ट ए डिसीजन। वीटो का मतलब होता है, वीटो पावर जिस तरह होती है ना, इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिजेक्ट ए डिसीजन। किसी डिसीजन को रिजेक्ट करने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है तो वो होता है वीटो। मतलब ये भी डिनाई के मायने में आता है, ये भी इनकार ही है। रिप्यूडिएट, तरदीद करना, किसी चीज़ की तरदीद करना, यानी अगर एक बंदे ने कुछ अल्फाज बोले हैं तो कोई सेकंड इसके करता है तो वो भी रेप्यूडिएट कहलाता है। तो मतलब ये दोनों इनकार के मायने में आते हैं और वीटो ये भी इनकार के मायने। तो एक्नॉलेज जो है ये मानना होता है, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर एक्नॉलेज। द नेक्स्ट वन, डी टेस्ट। डी टेस्ट क्या होता है? बेसिकली डी टेस्ट का मतलब होता है नफरत करना। तो आप नीचे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसमें से देखें कि इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है। लोएथ, लव, अबोमिनेट। द करेक्ट आंसर इज लव। अब बेसिकली डिटेस्ट नफरत है तो लव मोहब्बत है। अब लोएथ जो है, लोएथ ये भी नफरत है, लोएथ का मतलब भी नफरत है, ये भी डिटेस्ट का सिमिलर मीनिंग्स है। अबोमिनेट जो होता है वो मकरू होता है। अबोमिनेट बेसिकली मकरू, मतलब ये भी नफरत के जुमरे में आता है। तो लिहाजा द करेक्ट आंसर इज लव। द नेक्स्ट वन, एंटोनाइम ऑफ एस्टेसी इज ब्लिस, माइजरली, एक्सल्टेशन, हैप्पीनेस। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये एस्टेसी होता क्या है। ये बेसिकली होता है ओवरवेलिंग फीलिंग ऑफ ए ग्रेट हैप्पीनेस। मतलब जब खुशी की बेतहाशा इंतहा होती है ना तो उसको बोलते हैं एस्टेसी। मतलब कि आप ओवरवेलिंग फीलिंग या ग्रेट हैप्पीनेस, तो उस लिहाज से ये आता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। द करेक्ट आंसर इज माइजरली। अच्छा, माइजरली होता है कंजूस और जो एस्टेसी होता है ये बेपनाह जो अपनी हैप्पीनेस होती है, जॉयफुली, ये उसकी एक्साइटमेंट को ज़ाहिर करता है। तो लिहाजा इसका एग्जैक्ट जो बनता है वो माइजरली बनता है। ब्लिस नेमत होती है। मैं इसलिए बाकी जितनी भी ऑप्शंस हैं उसके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि इनकी मीनिंग्स क्या हैं। जब मीनिंग्स आ जाएंगे तो आई होप आप बाकियों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
ब्लिस, ब्लिस होता है नेमत। और इसके बाद है एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन जो होता है ये भी जोशो खरोश होता है। हैप्पीनेस, खुशी होती है। तो मतलब इन ये जितनी भी तीनों हैं वो तीनों जो हैं वो एक्साइटमेंट के हवाले से हैं, तो एक माइजरली है जो इसकी अपोजिट मीनिंग बन रहा है। द नेक्स्ट वन इज एंटोनाइम ऑफ बैन। बैन, अक्सर हमने सुना होगा कि बैन क्या होता है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि पाबंदी लगाना, काज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस इसको बोला जाता है। अनॉयंस भी बोला जाता है इसको बेसिकली। तो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ब्लेसिंग, रुइन, डिस्पेयर, ट्रायल। तो करेक्ट आंसर आपने बताना है कि इसमें कौन सा है। आप देखें, फिर मैं आपको इसका ऑप्शन दिखाता हूं। द करेक्ट आंसर इज ब्लेसिंग, नेमत। अब देखें, रुइन जो होता है वो बर्बादी होता है। रुइन बर्बादी को कहते हैं। डिस्पेयर, डिस्पेयर जो होता है ये मायूसी के जुमरे में आता है। ट्रायल, वो भी आजमाइश है कि ये ट्रायल दे रहा है, आजमाइश दे रहा है। हम अक्सर बोलते हैं मैच में, जब आप बच्चे खेलते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि ट्रायल बॉल फेंकी यार। वो जो ट्रायल होता है वो आजमाइशी बॉल होती है। कि अक्सर हम सुनते हैं कि ट्रायल ये हो रहे हैं जी, मुख्तलिफ ट्रायल हो रहे हैं। तो वो जो ट्रायल है वो आजमाइश होती है बेसिकली। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग आता है वो ब्लेसिंग आती है, नेमत। बैन जो होता है वो आपको पता चल गया है कि ग्रेट डिस्ट्रेस, जो मायूसी होती है सबसे ज़्यादा, उसे बोला जाता है। तो इसकी जो मायूसी का अपोजिट जो है वो नेमत है। द नेक्स्ट वन इज एब्रप्ट। एब्रप्ट क्या होता है? एब्रप्ट होता है अचानक। अब फॉलोइंग आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ग्रेजुअल, र्यूड, फॉल्टी, ग्रफ। द करेक्ट आंसर इज ग्रेजुअल। अच्छा, एब्रप्ट होता है अचानक, सडनली। ग्रेजुअल होता है आहिस्ता आहिस्ता। द करेक्ट आंसर इज ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब आगे देखें, र्यूड। र्यूड होता है बदतमीज। बदतमीजी क्या होती है? वो भी अचानक के जुमरे में आ जाती है। देखें, आप बैठे हुए हैं, कोई भी आता है तो वो बदतमीजी करता है, तो मतलब वो अचानक के जुमरे में आता है। फॉल्टी, फॉल्टी होता है नाकिस, मतलब वो उसके साथ मैच नहीं करता, उसका अपोजिट बनता ही नहीं है। ग्रफ होता है गिरफ्त। गिरफ्त वो भी नहीं बन सकता, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या है? ग्रेजुअल। र्यूड, र्यूड 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 जो होता है वो बदतमीज होता है। फाल्टी नाकिस, और ग्रफ जो होता है वो गिरफ्त होता है। द नेक्स्ट वन इज एंटोनाइम ऑफ एब्यूलियंट। अच्छा, इसका मैं आपको मीनिंग इसलिए बता देता हूँ एंटोनाइम्स का, कि आपको नीचे जितनी भी ऑप्शंस हैं वो ढूंढने में आसानी मिले, आपको आइडिया मिल जाए। एब्यूलियंट होता है पुरजोश। द फॉलोइंग ऑप्शन इज इलेटेड, ग्लम, स्पार्की, जॉन्टी। द करेक्ट आंसर इज ग्लम। ग्लम जो होता है ये होता है लुकिंग और फीलिंग ऑब्जेक्टेड। मतलब आप इसका डिजेक्टेड, कि आप इसको ये कह सकते हैं कि ग्लम जो होता है ये बेसिकली रिजेक्टेड होता है, मतलब अफसरदा तरीन होता है। लाइक इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। द प्रिंसेस लुक्ड ग्लम बट लेटर चीयर्ड अप। कि जो प्रिंसेस है वो अफसरदा नजर आती है लेकिन बाद में वो खुश होती है, बट लेटर चीयर अप। तो ये इसके एक इस तरह बन सकते हैं सेंटेंसेस। अच्छा, तो अब इलेटेड क्या होता है? इलेटेड भी बेसिकली पुरजोश होता है। ये भी एब्यूलियंट का एक सिमिलर वर्ड है, इलेटेड। स्पार्की, स्पार्की चमकदार, जिस तरह हम कहते हैं नहीं स्पार्क हो रहा है,
आपने अक्सर सुना होगा कि ये चीज़ वो जी तार स्पार्क हो रही है। वो स्पार्क क्या होती है? वो चमक होती है। तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं? चमकदार, स्पार्क, स्पार्की, चमकदार। तो जॉन्टी जो होता है ये भी चीयरफुल होता है। देयर वाज़ नो मिस्टेकिंग दैट जॉन्टी वॉक। ठीक हो गया? कि जॉन्टी क्या होता है? चीयरफुल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ एंटोनिम ऑफ इम्प्रीमेच्योर। अच्छा, द फॉलोइंग ऑप्शन इज अप्रूवल, डिसअप्रूवल, साइन, अथॉरिटेटिव। अच्छा, ये इम्प्रीमेचर जो होता है ये होता क्या है बेसिकली? ये होता है, ये ऑफिशियली लाइसेंस होता है जो रोमन कैथोलिक जो चर्च होते हैं ना, वो प्रिंटिंग के लिए जो भेजते हैं, उसकी जो ऑफिशियली जो लाइसेंस इशू किया जाता है ना, उससे बोलते हैं। ये इम्प्रीमेचर। तो मतलब आप इसको इजीली याद रखने के लिए ये कह सकते हैं कि ये इशू लाइसेंस जो होते हैं ना, ऑफिशियली इशू जो लाइसेंस होते हैं, उसे बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिसअप्रूवल। मतलब ये अप्रूवल के ज़ुमरे में आता है। तो बाकी जितनी भी हैं अथॉरिटेटिव अथॉरिटी जिनको मिली होती है साइन सिग्नेचर के हवाले से है, अप्रूवल अप्रूव के लिहाज से है, तो डिसअप्रूवल इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ पीजोरेटिव। पीजोरेटिव होता क्या है? पीजोरेटिव बेसिकली जो तौहीन अमेज चीज़ें होती हैं उसको बोला जाता है। द फॉलोइंग ऑप्शन इज गिवन: डिफेमेटरी, अडल्ट्री, सिंबॉलिक, लॉजिकल। द करेक्ट आंसर इज अडल्ट्री। अच्छा, अब डिफेमेटरी क्या होता है? डिफेमेटरी होता है हतक अमेज, ये भी तौहीन अमेज के ज़मरे में आता है। सिंबॉलिक क्या है? सिंबॉलिक भी बेसिकली अलामती होता है। लॉजिकल क्या होता है? मंतकी, ये भी मंतकी आता है। मतलब अडल्ट्री जो होता है जो पीजोरेटिव है, तौहीन अमेज है। अडल्ट्री, अडल्ट्री के मुख्तलिफ मायने मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। जैसे आप इसका बोल सकते हैं अडल्ट्री, अडल्ट्री हो सकता है आपका जो बालिग होता है उसको बोल सकते हैं, जिस तरह अडल्ट बोलते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आप इसको अडल्ट्री को इसके मायने आता है ज़ना करने वाला भी इस मायने में आता है। तो लिहाजा ये अडल्ट्री जो है वो इसका तकरीबन आप इसको कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, तकरीबन इसका मिलता जुलता मीनिंग है। द नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ बार्बरस। बार्बरस क्या होता है? बार्बरस बेसिकली होता है वहशी। तो फॉलोइंग ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं: रिपल्सिव, सिविलाइज्ड, कंपोज, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज सिविलाइज्ड, मुहज्जिब। बार्बरस बेसिकली वहशी होता है, तो सिविलाइज जो है वो मुहज्जिब होता है। अब रिपल्सिव जो होता है वो क्या होता है? रिपल्सिव मकरू होता है। और कंपोज, कंपोज आपको पता है तहरीर करना होता है। तो लिहाजा इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो सिविलाइज्ड है। द नेक्स्ट वन इज अबॉलिश। अबॉलिश मीन खत्म करना। फॉलोइंग ऑप्शन इज रिपील, इलिमिनेट, कंजर्व, निगेट। द करेक्ट आंसर इज कंजर्व। कंजर्व होता है महफूज करना, और अबॉलिश ख़त्म करना होता है, कंजर्व महफूज करना होता है। तो बाकी जितनी भी हैं, जिस तरह रिपील, रिपील जो होता है ये भी बेसिकली खात्मा के मायने में आता है, रिवोक करना, कैंसिल करना, अबॉलिश करना।
एलिमिनेट भी इसी तरह ही है। एलिमिनेट बेसिकली होता है परमानेंट, जो रिमूव होता है उसको एलिमिनेट बोला जाता है, तो लिहाजा वो भी ख़त्म करना आता है। निगेट, निगेट होता है नफ़ी करना, किसी चीज़ की नफ़ी करना, उसे निगेट बोला जाता है। तो लिहाजा ये तीनों जो हैं ये ख़ात्मे के मायने में आते हैं, तो लिहाजा अबॉलिश का जो एग्जैक्ट एंटोनाइम है वो है कंजर्व। द नेक्स्ट वन इज एंटोनाइम ऑफ पल्चरीट्यूडिनियस। अब इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। पल्चरीट्यूडिनियस का बेसिकली जो मतलब है वो है खूबसूरत, दिलकश, चीयरफुल। द करेक्ट आंसर आपको बाद में बताऊंगा। फॉलोइंग आंसर आप देखें, पैसिफिस्ट, रेयर, स्मूथ, अनसाइटली। द करेक्ट आंसर इज अनसाइटली। अनसाइटली बेसिकली होता है बदसूरत। एक होता है ना साइटली, साइटली होता है दिलकश, दिल को लुभाने वाला। अनसाइटली होता है बदसूरत। तो इसका जो एग्जैक्ट एंटोनाइम बनता है वो अनसाइटली बनता है। अब पैसिफिस्ट क्या होता है? पैसिफिस्ट होता है अमन पसंद, शांति वाला, सुकून वाला। रेयर, रेयर होता है नायाब। स्मूथ, स्मूथ हमवार, इस हमवार बोलते हैं। लिहाजा स्मूथ और रेयर जो हैं ये पैसिफिस्ट जो हैं ये इररेलेवेंट है, मतलब इनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं। लिहाजा जो पल्चरीट्यूडिनस और इसका एग्जैक्ट जो एंटोनाइम है वो क्या है? अनसाइटली। द नेक्स्ट वन इज एंटोनाइम ऑफ बैरन। बैरन क्या होता है? बैरन होता है बंजर। ये जो बंजर होते हैं, जो बंजर ज़मीन जिस तरह होती है उसको बोला जाता है बैरन। तो आज फॉलोइंग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, रेडिएंट, फर्टाइल, बिसीज, रिड्यूस। द करेक्ट आंसर इज फर्टाइल, जरखेज। जरखेज जो होता है ये इसका करेक्ट मीनिंग है। अब रेडिएंट क्या होता है? रेडिएंट बेसिकली होता है मुनव्वर, रोशन, चमकदार, इसको बोला जाता है। बिसीज क्या होता है? बिसीज होता है मुहासरा करना, किसी चीज़ को घेरे में ले लेना, बिसीज करना। रिड्यूस, कम करना, तो ये उसके जुमरे में आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बैरन का क्या है? फर्टाइल। द नेक्स्ट वन इज वैलिएंट। वैलिएंट क्या होता है? वैलिएंट बेसिकली होता है बहादुर। तो फॉलोइंग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, डिफिडेंट, विवेशियस, इंटेलेक्चुअल, एड्रोइट। द करेक्ट आंसर इज डिफिडेंट। अब डिफिडेंट इसका एग्जैक्ट मीनिंग बनता है बेसिकली वेलिएंट का। वेलिएंट मैंने जैसे आपको बताया बहादुर होता है। तो अब बाकी जितने भी हैं वो असल में इसके अपोजिट ही समझ लें। जैसे विवेशियस, विवेशियस होता है मुतहर्रिक, चालाक, तेज तरीन। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल होता है दानिश्वर, जो दानिश्वर होते हैं उसे इंटेलेक्चुअल बोला जाता है। एड्रॉइड जो होता है वो भी चुस्त चालाक होता है। तो लिहाजा ये तीनों ऑप्शन नहीं मैच करते, तो जो उसके नज़दीक नज़दीक बनता है वो बनता है डिफिडेंट, मुख्तलिफ। द नेक्स्ट वन इज फिकल। फिकल क्या होता है? फिकल होता है बेसिकली चंचल। फिकल चंचल को बोला जाता है। ऑप्शन आपको दी हुई हैं जैसे स्पॉटलेस, इंडस्ट्रियस, वेलकम, लॉयल। द करेक्ट आंसर इज लॉयल। लॉयल होता है वफादार, फिकल होता है चंचल। अच्छा, अब स्पॉटलेस क्या होता है? स्पॉटलेस आपको पता है बेदाग होता है। इंडस्ट्रियस मेहनती होता है। वेलकम खुश आमदीद। मतलब ये तीनों जो हैं ये इसके इतने अपोजिट हैं, मतलब इसके आप ऐसा समझे कि इसके इररेलेवेंट है।
तो लिहाजा इसका जो फिकल का बनता है वो लॉयल ही बनता है। तो नेक्स्ट वन इज डिमोर। डिमोर क्या होता है? डिमोर का मतलब होता है रेज ऑब्जेक्शन, कि किसी चीज पे ऑब्जेक्शन उठाना, उसे बोलते हैं डिमोर। द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिसेंट, accept, boisterous, none of these. The correct answer is accept. देखिए डिमोर होता है ऑब्जेक्शन, तो एक्सेप्ट कबूल करना होता है। अच्छा, ये डिसेंट क्या होता है? डिसेंट होता है इख्तिलाफ राय रखना। डिसेंट का मतलब है इख्तिलाफ राय रखना। और बोइस्ट्रस होता है शोख। तो लिहाजा ये दोनों जो है ये नहीं एक्सेप्ट, ये नहीं होते, तो एक्सेप्ट जो है वो इसका एग्जैक्ट एंटोनाइम है। द नेक्स्ट वन इज एंटोनाइम डॉक। अब ये इसे डैंक बोला, डैंक भी बोल जाता है, डांक भी बोल जाता है। डैंक, डैंक क्या होता है? डैंक होता है वेट, मोइस्ट। ये जो आप ऐसे क्या, वेट होता है जैसे गीला नहीं होता, इसी तरह इसको बोला जाता है वेट। तो डैंक का जो मायनी है एग्जैक्ट वो है वेट, मोइस्ट। तो फॉलोइंग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं क्लमी, ड्रूप, मगी, ड्राई। अगर ये डैंक वेट होता है तो एग्जैक्ट मीनिंग आपको एंटोनिम्स का एग्जैक्ट आई होप पता चल गया होगा। तो करेक्ट आंसर इज ड्राई, खुश्क। अच्छा, ये क्लेमी क्या होता है? क्लेमी होता है स्लाइटली वेट, जो थोड़ा थोड़ा वेट होता है उसे क्लेमी बोला जाता है। स्लाइटली, स्लाइटली वेट मतलब बिल्कुल हल्का सा जो वेट होता है उससे बोला जाता है। ड्रूप, ड्रूप होता है हैंग डाउन, मतलब जो नीचे को झुका हुआ होता है उसे ड्रूप बोला जाता है। मगी, मगी भी बेसिकली वेट को ही बोला जाता है। ये इसका सिमिलर मीनिंग्स है डैंक का। इसे वेट बोला जाता है, मगी बोला जाता है, मोइस्ट बोला जाता है। तो लिहाजा इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, एंटोनाइम है डैंक का, वो है ड्राई। नेक्स्ट वन इज एंटोनाइम ऑफ फेजिमाइल। अच्छा, ये फेजिमाइल क्या होता है? फेजिमाइल बेसिकली होता है जो एग्जैक्ट कॉपी होता है ना, उसे बोला जाता है। तो फॉलोइंग ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन, सिंसियर, ओरिजिनल, इंजीनियर। एग्जैक्ट जो इसका ऑप्शन है वो है ओरिजिनल। देखो, एक कॉपी होती है, एक ओरिजिनल होती है। तो फेजिमाइल अगर कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी भी है तो कॉपी, तो इसका जो मीनिंग जो एंटोनिम बनेगा वो ओरिजिनल बनेगा। अच्छा, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होती है कि किसी एक्शन और प्रोसेस ऑफ कॉपिंग समथिंग, जो किसी भी उसे रिप्रोडक्शन बोला जाता है, मतलब दोबारा प्रोडक्शन जो की जाती है। सिंसियर होता है फ्रॉम द हार्ट, ये इसका इररेलेवेंट है। इंजीनियर, जो इंजीनियर वगैरह चीज़ें बनाते हैं वो उसके हवाले से आता है, मतलब ये दोनों जो हैं इररेलेवेंट है। तो लिहाजा फेजिमाइल क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी, कॉपी के जुमरे में आता है, तो इसलिए ओरिजिनल इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन इज इंडोलेंट। इंडोलेंट होता क्या है? इंडोलेंट मीन्स लेजी, आइडियल, आइडल, सुस्त, इसे बोला जाता है। ऑप्शन जैसे क्लमजी, ओबेस, डिलीजेंट, लो। द करेक्ट आंसर इज डिलीजेंट। डिलीजेंट बेसिकली होता है मेहनती। तो क्लमजी क्या होता है? क्लमजी होता है अनाड़ी। क्लमजी अनाड़ी को कहते हैं। ओबेस मोटापा होता है। ओबेस क्या होता है? मोटापा। और डिलीजेंट मेहनती होता है। तो लिहाजा इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग बनता है वो बनता है डिलीजेंट। ये थे हमारे कुछ एम एंटोनाइम जो पीपीएससी 2022 के पास्ट पेपर में आए थे। तो इसकी कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सिनोनिम्स के साथ इससे पहले वो कर लेंगे। तो आई होप वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। मतलब पीपीएससी आप खुद अंदाज़ा क्या 2022 में कितने पेपर हुए, उसमें से कितने एंटोनाइम निकले हैं और कितने बार बार रिपीट हुए हैं। तो आई होप आप अच्छी तरह इनको याद कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।